हेलो गाइस, मैं खुशबरानी और मैं आपको बताने जा रही हूँ इनकम टैक्स के बारे में। जी हाँ, इनकम टैक्स में क्या अपडेट आया है, क्या अमेंडमेंट आया है, वो आपको बताने जा रही हूँ। उससे पहले कि आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मोर एंड मोर वीडियो अपडेटेड मिलती रहे। जी हाँ, लेट्स स्टार्ट। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि नाउ डेज जैसे ITR का सेशन चल रहा है। अभी जैसे जैसे आपके डॉक्यूमेंट अपडेटेड होते जा रहे हैं वैसे वैसे लोग रिटर्न फाइल करा रहे हैं। मैं ये आपको ये बताने जा रही हूँ, जब भी अपना रिटर्न फाइल करें तो आप सबसे पहले AIS-TIS को कंसिडर करके ही करें, क्योंकि इन फ्यूचर अगर AIS-TIS को कंसिडर नहीं करते हैं तो आपको इन फ्यूचर नोटिस आ सकती है डिपार्टमेंट की तरफ से। विद इन आपको पता है कि ड्यू डेट आपका 31 जुलाई 2025 है। तो आप ड्यू डेट से पहले अपना रिटर्न फाइल कराइए। ड्यू डेट से पहले अब इसमें ये है कि अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ, जब भी आप अपनी रिटर्न फाइल कराएं तो उसमें आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पे आपको AIS-TIS मिलेगा। आपको AIS-TIS को कंसिडर करके ही रिटर्न फाइल करनी है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में इनकम ज़्यादा है, इनकम और AIS में इनकम कम है, तो आप जो इनकम ज़्यादा है उसको ही कंसिडर करेंगे। या फिर आपके डॉक्यूमेंट पे इनकम कम है और AIS-TIS में इनकम ज़्यादा है तो आप उसको रिकनसाइल करके आप उसको ही फॉलो करेंगे। अगर उसको फॉलो नहीं किया, मोर देन अगर इनकम होने के बाद भी अगर फॉलो नहीं किया तो इन फ्यूचर डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकती है। फिर आपको बहुत लंबा प्रोसेस पड़ जाएगा सारी चीज़ को सॉर्ट आउट करने में। तो बेटर है कि आप AIS-TIS को कंसिडर करके ही अपने रिटर्न फाइल करें। और सेकेंडली आपको एक नया अपडेट ये है कि CBDT ने ये डिसाइड किया है कि 15 सितंबर को लास्ट डेट है आपका ITR का। क्यों? क्योंकि आपको 45 डेज़ एक्स्ट्रा मिल रहा है अब। पहले ये था 31 जुलाई आपको लास्ट डेट था, बट अब एक्सटेंड कर दी गई है 45 डेज़। 15 सितंबर ऑफ 2025 को लास्ट डेट है ऑफ ITR का। ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट ऐसे हैं जिनके रिटर्न्स में रिफ्लेक्ट नहीं करते थे चीज़ें, लाइक TDS हो गया एंड सिस्टम डेवलपमेंट नीड्स हो गया एंड ऑल, ये सब चीज़ें तो रिफ्लेक्ट नहीं करती थी। रिफ्लेक्शन की वजह से ही ये CBDT ने डिसाइड किया है कि इसको एक्सटेंड करनी चाहिए। उन्होंने एक्सटेंड किया भी है। इस चीज़ के बहुत लास्ट ईयर में बहुत ज़्यादा इशू हो रही थी कि डॉक्यूमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। लाइक 26 AS में TDS से रिफ्लेक्ट करता ही नहीं था, लास्ट डेट पे आता तब भी रिफ्लेक्ट नहीं करता था। तो इससे सिस्टम डेवलपमेंट की वजह से, लाइक सिग्निफिकेंट रिवीजन की वजह से लाइक ये एक्सटेंड की गई है। तो आप विद इन अ ड्यू डेट अपने रिटर्न फाइल कीजिए। और सेकेंड थिंग, अगर आपका रिफ़ंड का केसेस है तो रिफ़ंड का केसेस है तो आप वॉरेट नहीं कीजिए, क्योंकि अगर रिफ़ंड अगर लेट से भी आता है तो आपके लिए भी इसमें बेनिफिट है। वो क्या बेनिफिट है मैं आपको बताने जा रही हूँ। बेनिफिट ये है कि सबसे पहले कि आपको एवरी मंथ 0.5% की रेट से इंटरेस्ट इंक्लूड करके मिलेगा आपको रिफ़ंड। अगर आपका 3 महीने के बाद आता है तो 3 मंथ का 0.5% आप इंटरेस्ट रेट से ऐड होके मिलेगा आपको रिफ़ंड। अगर 1 साल के बाद भी आता है तो आपको 6% के रेट से इंटरेस्ट आपको रेट मिलेगा रिफ़ंड। तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो वॉरेट करते हैं कि अरे इसमें मेरा रिफ़ंड आया नहीं है, अभी तक मैम रिफ़ंड नहीं आया है, क्या बात है। तो इसके लिए कोई वॉरेट करने की ज़रूरत नहीं। अगर लेट भी होता है तो इसमें भी आपके लिए बेनिफिट है। तो जस्ट चिल कीजिए और अपनी रिटर्न फाइल कीजिए विद द AIS-TIS के साथ। उसको रिकनसाइल करके ही कीजिए और उसको कंसिडर करके ही कीजिए AIS-TIS को। तो अगर लेट से भी अगर रिफ़ंड आता है तो नो वरी, जस्ट शांत रहिए और इंतज़ार कीजिए अपने रिफ़ंड का। तो आपको इंटरेस्ट से इंक्लूड कर, जितना लेट होगा उतना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट इंक्लूड करके आएगा। थैंक यू सो मच।